बीएसपी मध्य प्रदेश ने प्रत्याशियों की 5वीं सूची जारी कर दी है। सूची अमूमन आपको अब तक मिल गई होगी, लेकिन इस रिपोर्ट में आपको बताने वाले हैं कि इस सूची में ऐसा क्या है कि जिससे भाजपा और कांग्रेस दोनों परेशान हैं और किस तरह से भाजपा ने सीधे तौर पे झटका दिया है। दोनों ही पार्टियों को बड़ा झटका है। लेकिन साथ में ये भी बताएंगे कि आपको बहन मायावती की मध्य प्रदेश में कितनी रैलियां होने वाली हैं और वो कब कब हैं इसका भी अंदाज़ा आपको दे देते हैं। लेकिन आधिकारिक घोषणा भी होना बाकी है। लेकिन हमारे विभिन्न स्रोतों से हमको ज्ञात हो चुका है कि बहन मायावती की रैलियां कब, कहां और कितनी हैं। ये सूची को ध्यान से देखिए। ये सूची जो है बसपा की 5वीं सूची है और आपको बता दूं मैं कि बसपा के कुल प्रत्याशियों की संख्या, कुल घोषित प्रत्याशियों की संख्या अब तक हो चुकी है 78। सबसे पहले बसपा ने सूची जारी की थी 6 प्रत्याशियों की, फिर 9 प्रत्याशियों की, फिर 26 प्रत्याशियों की, कुल मिला के 42 प्रत्याशी हो गए थे। उसके बाद बसपा ने चौथी सूची जारी करी जिसमें 31 प्रत्याशी थे और चौथी सूची के साथ बसपा के 73 प्रत्याशी घोषित हो चुके थे। और इस 5वीं सूची जिसमें कि 5 प्रत्याशी हैं, इसके घोषित होने के बाद बीएसपी के 78 प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। बहुत जल्द आपको और भी सूचियां मिलेंगी और बीएसपी ने इस बार मध्य प्रदेश में बहन मायावती की बड़ी संख्या में रैली करवाने का मन बनाया है और बहन मायावती ने भी इसकी अनुमति दे दी है। प्रत्याशी मैं आपको बता दूं क्या खास बात है। भिंड जिले की बहुत महत्वपूर्ण विधानसभा है लाहार, और यहाँ से रसाल सिंह जो कि पूर्व विधायक हैं, मैं बताता हूँ इसके बारे में। सतना सामान्य सीट है, नागौद से यादवेंद्र सिंह पूर्व विधायक हैं, ये बसपा के टिकट पर मैदान में है। इसके अलावा सतना की सामान्य सीट से सतना विधानसभा से रत्नाकर चतुर्वेदी और अशोकनगर से धर्मपाल सिंह, जबकि बालाघाट से कमल सिंह राउत आपको चुनाव मैदान में नजर आएंगे। तो ये हुए 78 प्रत्याशी इन 5 के साथ। लेकिन रसाल सिंह 4 बार के पूर्व विधायक हैं। वो भिंड जिले की ही एक अन्य विधानसभा से 4 बार विधायक रहे हैं और इस बार उनका जो दाव था वो लाहार पे था। लेकिन लाहार से उनका जो नाम है वो कटता हुआ उनको जब नज़र आया तो फिर उन्होंने भाजपा का दामन छोड़ दिया। रसाल सिंह एक वरिष्ठ नेता हैं, 4 बार के विधायक, आप समझ सकते हैं कि उनका अच्छा खासा दमखम होगा और वो लाहार से इस बार दावेदारी पेश कर रहे थे। तो बीएसपी ने उनको लाहार विधानसभा से चुनाव मैदान में उतारा है और उन्होंने पूरी तरह से भाजपा को सबक सिखाने का मन बनाया है और तस्वीरें आपको हम दिखा चुके हैं। इसके अलावा यादवेंद्र सिंह जो कि कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं और वो नागौद से अपनी दावेदारी पेश करने वाले थे और नागौद से उनका टिकट कट गया। उनकी जगह कांग्रेस पार्टी ने अपनी पहली सूची जारी की। नवरात्रि के पहले दिन कांग्रेस पार्टी अपनी सूची जारी करती है, उसमें रश्मि सिंह का नाम निकल के आता है नागौद से। तभी से ही यादवेंद्र सिंह जो हैं वो लगातार नाराज थे। उन्होंने इस्तीफा दे दिया कांग्रेस पार्टी से और कमलनाथ को सबक सिखाने का उन्होंने ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को वो धूल चटाएंगे और उनका कहना है कि वो सतना जिले में केवल अपनी नहीं कई सीटों पर चुनाव को प्रभावित करने वाले हैं और बीएसपी ने उनको चुनाव मैदान में उतारा है। और बसपा एक मजबूत पार्टी है इस पूरे संभाग में, क्योंकि यहाँ बसपा जीतती है और कई बार दूसरी पार्टियों के लिए एक मुसीबत का सबब बन जाती है। रत्नाकर चतुर्वेदी भी एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, मजबूत परिवार से हैं और राजनीतिक परिवार से उनका संबंध है और वो सतना से आपको चुनाव मैदान में नजर आएंगे। और मैं आपको बता देता हूं कि इसके अलावा धर्मपाल सिंह, ये सब नाम मैं आपको बता चुका हूं। बहन मायावती की रैलियां अब तक साफ हो चुकी हैं। राजस्थान में 17, 18, 19 और 20 को होंगी। 9 तारीख को यानी कि 9 नवंबर को बहन मायावती एक दिन में 2 रैलियां संबोधित करेंगी। छत्तीसगढ़ में रैलियां होंगी, बिलासपुर और पामगढ़ में। और कहाँ पे एग्जैक्टली होगी, पामगढ़ में तो लगभग कंफर्म ही है, बिलासपुर में भी कहाँ होगी आपको पता लग जाएगा। लेकिन बहन मायावती की मध्य प्रदेश की जो रैलियां हैं वो कुल मिला के 8 रैलियां मध्य प्रदेश में बहन मायावती करने वाली हैं। वो कब होंगी और वो कौन कौन सी तारीखों को हैं और वो उन तारीखों पे कहाँ कहाँ रैली है, एक दिन में 2 रैलियां होंगी, ये सूचना हम आपको बता देंगे। इसकी आधिकारिक पुष्टि होने में अभी समय है, क्योंकि पार्टी को भी बहुत फूक फूक के कदम रखना पड़ता है, क्योंकि वहाँ सरकार भाजपा की है और कई बार रैली ग्राउंड की परमिशन ना मिल पाना या परमिशन रद्द हो जाना संबंधी बहुत सी ऐसी लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम आती है जिससे कि पूरा चुनाव प्रभावित हो सकता है। ये थी क्विक अपडेट आपके लिए मध्य प्रदेश की। और मैं आपको ये बता दूं कि 20 सीटों के लिए छत्तीसगढ़ में नामांकन चल रहा है। 13 तारीख से नामांकन शुरू हुआ था। वो कौन सी 20 सीटें हैं, उसमें क्या आंकड़े रहे हैं पिछले 13 और 18 के छत्तीसगढ़ चुनाव के, अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बता दीजिए। मैं आपको तुलनात्मक रिपोर्ट्स कुछ अच्छी विधानसभाओं की दे दूंगा। पहले चरण की जो छत्तीसगढ़ की विधानसभा है, बसपा ने उसके लिए अमूमन अब तक सभी टिकट फाइनल कर दिए हैं। बाकी पार्टियों की तरफ से भी उसके टिकट जो है वो फाइनल हो गए हैं। 20 तारीख को
नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, फिर नाम वापसी का दिन, उसके बाद आपको तस्वीर इन 20 सीटों की साफ हो जाएगी, कौन सी पार्टी से कौन सा प्रत्याशी किस सीट पर चुनाव मैदान में है। पर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो 20 सीटें हैं जिनको अलग किया गया है, ये सबसे सेंसिटिव सीट हैं, नक्सल प्रभावित इलाका है जहां पे ज़्यादा सुरक्षा बल की ज़रूरत होती है। इसमें से अधिकतर एसटी आरक्षित सीट है, क्योंकि आपको पता है कि जो एसटी बाहुल्य, जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, वहीं नक्सलवाद की समस्या भी ज़्यादा है, क्योंकि जो उनकी समस्याएं हैं उसने वहाँ नक्सलवाद को जड़ एक तरह से का रूप दिया है और वो वहाँ पनपा है। इसलिए जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पर पहले के चरण में 20 सीटों के पहले चुनाव है और उसके साथ किसी अन्य राज्य के चुनाव नहीं, केवल मिजोरम के चुनाव पहले चरण में होंगे, जिसमें छत्तीसगढ़ की 20 सीटें होंगी और बाकी की 70 सीटें मध्य प्रदेश की 230 सीटों के साथ दूसरे चरण में होंगी। क्विक अपडेट थी, बने रहिए, डीएन हिंदी को देखिए और बिना सब्सक्राइब करे वीडियो को मत देखिए। हमारे 75% जो व्यूअर हैं वो नॉन सब्सक्राइबर हैं। आप लोग लाखों में वीडियोज़ को देखते हैं, शेयर करते हैं, हज़ारों कमेंट आपकी आती हैं, पर आप सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करवाइए और चैनल को 1 मिलियन से पार लेके जाइए, क्योंकि जितना आप लोगों ने चैनल को देखा लाखों की संख्या में, उतना सब्सक्राइब किया होता तो ये बहुजन सामाजिक राजनीतिक विश्लेषण का एक बड़ा चैनल बन गया होता। आंकड़ों के हिसाब से बड़ा चैनल तो हम अब भी है, क्योंकि आप जिसे देख रहे हैं वो चैनल महत्वपूर्ण है, दर्शक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आप हमारे चैनल को अधिकतर देखते हैं, शेयर करते हैं, वीडियो को ध्यान से सुनते हैं और हम भी आपके लिए ऐसे आंकड़ों के विश्लेषण लेके आते हैं जो ना तो कोई बहुजन मीडिया लाता है और टीवी की मीडिया की भी क्षमता इतने गहन विश्लेषण की नहीं है। आंकड़ों में वो लोग भी नहीं घुसते हैं और घुसते हैं तो उनका जो परिप्रेक्ष्य और उनका जो एंगल होता है वो हमेशा बहुजन राजनीति विरोधी होता है। वो आपकी जड़ खोदने का काम करते हैं रात दिन। ये टीवी की मीडिया काला सच है। बने रहिए, देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए। बिना सब्सक्राइब करना देखना करके बिना सब्सक्राइब करे देखना बहुत बड़ा गुनाह है, इसको मत करिए प्लीज। डीएनएन हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।